सो आज हम लोग एरर एनालिसिस का न्यूमेरिकल करेंगे आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अमर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यूज। तो हम लोग मेजरमेंट किए, एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट किया हमने, तो हमें ये सारे वैल्यूज आए। पहला वैल्यू 1.29 आया, दूसरा वैल्यू 1.33 है, उसके बाद 1.34 है, 1.35 है, फिर 1.32 है, 1.36, 1.30 और 1.33। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं जो हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मीन वैल्यू निकालेंगे और उसको ट्रू वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है ना, कि इसका एक्चुअल वैल्यू कितना ये नहीं पता है, मीन वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए सबको ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे। सो मीन वैल्यू इज 1.29। कोई भी डेटा होता है, जो भी डेटा गिवन होता है, उन सबको ऐड कर देते हैं सारे डेटा को और नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मीन वैल्यू निकल जाता है। सो 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 1.32 36 30 और 33, इन सबको ऐड कर देंगे हम और उसके बाद हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1.29 है, 33 है, 34 35 सो ये 10.62 डिवाइडेड बाय 8 है, 1.3275 आता है, 1.3275। इसको अगर ये, बिकॉज ये सारे 2 डेसिमल प्लेस तक था, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें 2 डेसिमल प्लेस तक तो ये 1.33 आ जाए। तो 1.33 हमारा इसका वैल्यू हो गया। अब उसके बाद एब्सोल्यूट एरर जो हमें निकालना है, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर सभी का अलग अलग निकलेगा। मतलब मान लो ये x1 x2 x3, तो ये सारे अलग अलग वैल्यूज थे, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8। ये हमारे पास 8 डेटाज दे रखे हैं। तो अगर हम डेल्टा x1 निकालेंगे तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू जो ट्रू वैल्यू है, मीन वैल्यू, मतलब इसको हम लोग एक्स मीन, एक्स बार कह सकते हैं। मीन वैल्यू को एक्स बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मीन वैल्यू है, इससे जो पहला वाला वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा x1 निकल जाएगा। मतलब हमारा मीन वैल्यू था 1.33, इसमें से पहला जो मेजरमेंट है 1.29, अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो 0.04 हो गया। डेल्टा x2 हम लोग निकालेंगे, सो दिस इज x बार माइनस x2, तो ये हो जाएगा हमारा 1.33 माइनस 1.33। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.00 हो गया। डेल्टा x3 हमारा इसी तरह से x बार माइनस x3 1.33 माइनस 1.34 माइनस 0.01 हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ वाले का जो एब्सोल्यूट एरर है, x बार माइनस x4 करेंगे 1.35 माइनस 1.34, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्लस ऑफ 0.01 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1.33 माइनस 1.35 था, ये 1.33 माइनस 1.35 करेंगे, सो माइनस ऑफ 0.02 आ रहा है। डेल्टा x5 जो फिफ्थ वाले मेजरमेंट का एरर है, एब्सोल्यूट एरर, x बार माइनस x5 करेंगे 1.33 माइनस x5 1.32 है,
So this is plus of 0.01. डेल्टा x6 अगर हम लोग निकालेंगे, so this is x bar minus x6, 1.33 minus of जो सिक्स्थ वाला है that is 1.36, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.03 हो गया। फिर डेल्टा x7 हम लोग निकालेंगे, x बार माइनस x7, है ना। सो दिस इज, तुम लोग को कॉपी में ये क्वेश्चन भी लिखना चाहिए जिससे रिवीजन के समय तुम्हारे पास क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज लिखा हुआ हो। 1.33 से 1.30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.03 आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा x8 निकालेंगे, सो दिस इज x बार माइनस x8 विच इज इक्वल टू, तुम्हारा x बार है 1.33 minus 1.33 which is equal to 0.00। तो ये सारे वैल्यूज हमें एब्सोल्यूट एरर्स के निकल गए। अब अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है ना, ये तो सारे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स है। अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। मतलब जो सारे एरर्स हैं 0.04, जो एब्सोल्यूट एरर्स अलग अलग वैल्यूज में आए हैं अलग अलग, प्लस ऑफ माइनस 0.01 माइनस 0.02 प्लस 0.01 प्लस ऑफ माइनस 0.03 प्लस ऑफ 0.03 प्लस 0.00, ये सबको 8 से डिवाइड कर देना। तो अगर इसको करेंगे तो ये देखो माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2/8 हो गया। तो ये बेसिकली डेल्टा मीन, सॉरी ये गड़बड़ कर लिया हमने। इसमें हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग सारे के जो ये वैल्यूज लेते थे, इनका जो पॉजिटिव वैल्यूज लेते थे, तो ये कैंसिल नहीं होगा। इनके पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग बस लेंगे, जो मैग्नीट्यूड है उसको बस कंसीडर करना था। इनके सारे मैग्नीट्यूड्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारा वैल्यूज आता है 0.14, इसको 8 से डिवाइड करेंगे so this will be equal to 0.0175 हो जाता है। ठीक है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर में जो हम लोग का सारा वैल्यू है, ये सब जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, इन सब का हम लोग जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालते हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है बिना साइन के, मतलब नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव मान के, जो हम लोग पिछली क्लास में किए थे, उन सबको ऐड करके उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.0175 आ जाएगा। इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.02 हो जाता है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये हमारा निकल गया। अब हमें रिलेटिव एरर निकालने बोला है, तो रिलेटिव एरर हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू है इनटू 100 कर लेते हैं। सो रिलेटिव एरर इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू जो डेल्टा एक्स मीन जो है, जो हमने निकाला 0.02 डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, ये हमें इसका वैल्यू दे देगा, रिलेटिव एरर वैल्यू दे देगा। तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33 करेंगे तो ये आ जाता है 0.015। ठीक है, इसका अगर हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक इसको भी अगर हम करेंगे तो 0.02 ही आ जाएगा।
तो ये हमारा रिलेटिव एरर हो गया। और यहीं पे अगर हम लोग परसेंटेज एरर निकालें तो परसेंटेज एरर में इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस 0.015 into 100, so this is plus minus 1.5% हो जाएगा, 1.5%। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये बेसिक मेथड है जहां पे कि हम लोग सारे एरर्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है। सो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, ये हमारा इस एग्जाम्पल में कवर हो जाता है। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड हो जाता है एब्सोल्यूट एरर्स, और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जो हमारा रिलेटिव एरर है वो ऐड होता है, और जब हम लोग पावर्स लेते हैं तो जो पावर होता है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारे हम लोग रूल्स पढ़े थे पिछली क्लास में। उन सब रूल्स पे एक एक एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे जिससे कि वो रूल्स क्लियर हो जाए। तो अगर हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ये कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 2 कैपेसिटी इज मेजर्ड एज, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। तो पहला कैपेसिटेंस C1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो पहला कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफराड है। म्यू एफ का मतलब माइक्रोफराड। और दूसरा कैपेसिटेंस C2 है, दैट इज 2.4 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफराड हो गया। तो देखो ये इसका एक्चुअल मेजरमेंट है, और ये प्लस माइनस 0.1 मतलब जो उसमें एरर है उतना एरर अलाउड है, और 2.4 प्लस माइनस 0.2 ये इसका एरर हो गया 0.2, ठीक है। ये इसका एक्चुअल वैल्यू हो गया। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में, देखो तुम लोग अभी रेजिस्टेंस का पढ़े थे पिछली क्लास में कि अगर रेजिस्टेंसेस दो ऐसे पैरेलल में होती हैं, 10th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है। ये पढ़ा था ना सबने, याद है सबको? Yes, sir. अब यही कैपेसिटेंस इसका उल्टा होता है कि दो कैपेसिटर अगर लगा है, ये 12th क्लास में कैपेसिटर पढ़ना है तुम लोगों को, लेकिन यहाँ पे इसका यूज आ रहा है। तो एग्जाम में तुमको दिया होगा कि भाई अगर Cp का वैल्यू जो पैरेलल में कैपेसिटर्स कनेक्ट होता है, तो ये C1 C2 अगर कनेक्ट है तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। जैसे सीरीज में ऐड होता है, यहाँ पैरेलल में ऐड होता है, मतलब कैपेसिटर बिल्कुल उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस में पैरेलल में ऐसे लिखते हैं सीरीज, और कैपेसिटेंस में सीरीज में ऐसे लिखेंगे 1/CS इज 1/R C1 प्लस 1/C2। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। ये एग्जाम में तुमको दिया हुआ रहेगा क्योंकि ये 12th क्लास में पढ़ना है। तो दो कैपेसिटेंस को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब ये दो वैल्यूज क्या है, ऐड हो रहे हैं। तो ऐड हो रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि ये जो वैल्यूज होते हैं एक्चुअल वैल्यूज, ये तो ऐड होगा ही, और साथ में एरर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 1.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस ऑफ 2.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर देंगे 1.3 और 2.4 को, सो ये हो जाएगा 3.7। और ये जो एरर्स भी हैं, यहाँ पे कह रहा है क्या एरर है, ये डेल्टा C1 हो गया, मतलब C1 के वैल्यू में एरर और C2 के मेजरमेंट में एरर डेल्टा C2 है। ये दोनों ऐड हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2। तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू होगा कैपेसिटेंस का, Cp इज इक्वल टू 3.7
प्लस माइनस 0.3 करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी इन पैरेलल निकालना है, विथ परसेंटेज एरर भी निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये नेट डेल्टा सीपी निकल गया हमारा। ठीक है, तो हम लोग को परसेंटेज एरर अगर निकालना है इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, जो एरर है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। ये हमारा क्या है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सीपी, है ना, ये जो है ये वैल्यू सीपी है। तो डेल्टा सीपी मतलब एरर जो इसमें है 0.3, एक्चुअल वैल्यू 3.7 हो गया, इंटू 100 कर देंगे। सो दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 3.7 करेंगे, so 8.1% आ रहा है। तो अगर परसेंटेज एरर के टर्म्स में अगर हम लोग लिखेंगे तो इसी को क्या लिखेंगे, Cp इज इक्वल टू 3.7 माइक्रोफराड प्लस माइनस 8.1% एरर। ठीक है, और इस केस में ऐसे अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3.7 प्लस माइनस 0.3 माइक्रोफराड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये एब्सोल्यूट एरर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, ये परसेंटेज एरर के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? लिख लो बच्चों, जल्दी से लिख के बताओ फिर। हो गया सर। सभी का हो गया ना बच्चों? यस सर। यस सर। आज कम बच्चे दिख रहे हैं, क्या बारिश वारिश हो रही है क्या उधर ज्यादा? नहीं ना, बारिश से भी क्या मतलब, सब तो घर पे ही है। 7 बच्चे, कल तो ज्यादा बच्चे थे। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे लेंथ ऑफ 2 सिलेंडर्स आर मेजर्ड टू बी L1 एंड L2, कैलकुलेट द डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट्स। ठीक है, तो हम लोग को डिफरेंस इन लेंथ निकालना है। हमारे पास पहला लेंथ L1 इज इक्वल टू 5.62 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये एक्चुअली L1 का वैल्यू है, और ये क्या वैल्यू है, डेल्टा L1 हो गया। L2 इज इक्वल टू 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। हमें L1 माइनस L2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 5.62 माइनस 4.34 प्लस माइनस, एरर्स क्या होता है, चाहे तुम ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एरर क्या होता है, ऐड होता है। ये हम लोग ने पिछली क्लास में कल किया था कि चाहे आप नंबर को, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, ये जो एरर्स होंगे डेल्टा L1 ये डेल्टा L2 से ऐड ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेल्टा L2 था। तो अब L1 माइनस L2 एरर लिमिट के साथ अगर लिखेंगे तो 2 माइनस 4 8 हो गया, 5 माइनस 3 2 है, 5 माइनस 4 1 है, तो ये 1.28 हो गया, राइट, प्लस माइनस 0.03, ये हमारा एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में वैल्यू हो गया। और अगर हमें परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखना है, सो ये तो इसमें हो गया। परसेंटेज एरर के टर्म्स में अगर हम लोग को वैल्यू लिखना है, तो परसेंटेज एरर (0.03) divided by 1.28 into 100. So this is 2.34% आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे 1.28 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2.34%।
इस तरह से लिखेंगे L1 माइनस क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. अब हम लोग प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल करते हैं जहां पे कि प्रोडक्ट निकालना है हम लोगों को, ठीक है, और एक फिर हम लोग क्वोशंट वाले एग्जाम्पल कर लेंगे। सो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ वाला जो पोर्शन है उसको अगर हम कवर करें, सो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना आर मेजर्ड टू बी 2.3। तो हमारे पास लेंथ का जो मेजरमेंट है एरर के साथ 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ का जो मेजरमेंट है ये 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। नाउ कैलकुलेट द एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो एरिया हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे, जो एक्चुअल वैल्यू होगा एरिया का और जो एरर होगा, वो दोनों चीज हम लोग निकालेंगे पहले। तो पहले तो हम लोग जो यहाँ पे रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, डेल्टा एल बाय एल करेंगे इस केस में, तो ये 0.2 बाय 2.3 निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 0.087। उसके बाद डेल्टा बी बाय बी निकालेंगे यहाँ 0.1 बाय 1.6, 0.0062 हो गया, या 625 है तो 0.063 ले लो। तो ये हमारा जो है यहाँ पे रिलेटिव एरर निकल गया। अब हमें पता है कि जो एरिया का जो रिलेटिव एरर होगा, पहले तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ अगर करोगे एक्चुअल वैल्यू जो होगा, सो दिस इज 2.3 इंटू 1.6, ये 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एक्चुअल एरिया है ए का वैल्यू। अब अगर हम लोग डेल्टा ए अपॉन ए देखें, सो ये क्या निकल के आएगा हमारा, बेसिकली डेल्टा एल बाय एल प्लस ऑफ डेल्टा बी बाय बी, है ना। ये जो रिलेटिव एरर्स होते हैं ये ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ये हम लोग ने जो लास्ट क्लास में किया था। तो रिलेटिव एरर्स ऐड कर दो, 0.087 प्लस 0.063, तो ये आ जाता है हमारा 0.15 आ जाता है, ठीक है। तो 0.15 जो ये वैल्यू आ रहा है, इसको अब हम लोग जो डेल्टा ए निकालना होगा तो वो क्या करेंगे, 0.15 इंटू एरिया से, ये एरिया आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि डेल्टा ए बाय ए ये था हमारा, ये जो वैल्यू है डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 0.15 है। तो 0.15 इंटू एरिया कर दोगे तो डेल्टा ए निकल जाएगा। तो 0.15 इंटू एरिया हमारा क्या है, 3.68, तो हमारा 0.552 आ जा रहा है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक अगर बस लिखो इसको, तो दिस इज 0.55 आया। तो ये हमारा डेल्टा ए का वैल्यू आ गया। तो अब अगर इसको हमको एरिया को विथ एरर लिमिट्स रिप्रेजेंट करना है, तो दिस विल बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए विच इज इक्वल टू
So the area is equal to वैल्यू हमारा 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सभी ने लिख लिया? Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास अगर एक बॉब है, मेटल का एक राउंड स्फीयर है, इसका मास मान लो m है, और ये लेंथ जो है इसका सिंपल पेंडुलम का l है, और ये जो टाइम पीरियड इसका ऑसिलेशन का बेसिकली अगर हम निकालें तो जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का है ये t दे रखा है, ठीक है, टाइम, लेंथ l है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। तो ये उसका रिलेशन है। आपको कह रहा है यहाँ पे लेंथ और टाइम का जो मेजरमेंट का जो परसेंटेज एरर है वो दे रखा है ना। आपको परसेंटेज एरर जी में निकालना है। तो देखो ये 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, l बाय टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l रेज टू द पावर 1 t रेज टू द पावर -2, राइट। t को ऊपर ले जाओ, t रेज टू द पावर -2 आ जाएगा। अब अगर हमें डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 करना है, मतलब इसका परसेंटेज एरर क्या हो गया जी का, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। सो दिस इज इक्वल टू, इसको छोड़ दो, लेंथ रेज टू द पावर 1 है, तो 1 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस ऑफ -2 इंटू डेल्टा टी बाय -2 नहीं, बेसिकली जो इसमें तो पावर्स तो हम सबका ऐड ही करते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो इसको L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब जो हम लोग कोशेंट भी निकालते हैं तो वहां पे भी ऐड ही होता है, इसीलिए +2 ही करेंगे। +2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 कर लेंगे। अब ये वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 का वैल्यू दे रखा है +-2%, तो दिस इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, 8% हो गया बेसिकली। सो बेसिकली तुम्हारा जो इसका एरर हो जाएगा, जी का जो एरर होगा इज इक्वल टू ±8%। क्लियर है? जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में एडिशन होता है रिलेटिव एरर का और या परसेंटेज एरर का। यहाँ परसेंटेज एरर दे रखा था तो दोनों के जो डिवीजन हो रहा है वहां पे तो ऐड करेंगे और साथ में जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे L का पावर 1 था और T का पावर 2 था, तो इसीलिए इसके एरर को 2 से मल्टीप्लाई किया, T के एरर को, और L के एरर को उसके साथ ऐड कर दिया, तो फाइनल हमें जी का एरर पता चल गया, और दैट इज इक्वल टू ±8%। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड करेंगे जल्दी जल्दी। ये देखो जो पहला वाला था उसी पे बेस्ड है। सो डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय ए स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी, ये हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा मेजरमेंट। तो डायमीटर ये सारे दे रखे हैं। D1 इज इक्वल टू 1.328, D2 जो मेजर किया हमने 1.330, D3 मेजर किया 1.325, D4 मेजर कर लिया हमने 1.326, D5 मेजर किया हमने 1.334, और D6 मेजर कर लिया 1.336। ये हमारे मेजरमेंट्स आ गए सारे सेंटीमीटर्स में। तो पहला तो मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर हमें निकालने बोला है। So mean value of D, that is D bar, is equal to, सारे वैल्यूज को ऐड कर दो, 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 334 और 336। इन सब को ऐड करके इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे हम। तो ये अगर हम लोग ऐड करके डिवाइड करें 1.328 प्लस ऑफ 1.330, तो ये हमारा 1.3298 आता है। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो 1.330 ये आ जाता है। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू निकल गया हमारा पहला। सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट हम लोग को अलग अलग निकालना है। डेल्टा D1 निकाल लेंगे, तो ये जो मीन वैल्यू है इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो दिस इज D बार माइनस ऑफ D1। तो ये 1.330 माइनस 1.328 कर लिया, प्लस ऑफ 0.002 हो जाएगा। डेल्टा D2 करेंगे 1.330 माइनस 1.330, 0.000 आ गया। डेल्टा D3 करेंगे 1.330 माइनस 1.325, 0.005 हो गया। डेल्टा D4 निकालेंगे, सो दिस इज 1.330 माइनस 1.326, 0.004। डेल्टा D5 is equal to 1.330 minus 1.334. So this will give you minus of 0.004, और यहीं पे अगर डेल्टा D6 निकालें, so this is 1.330 minus 1.336 माइनस 0.006 हो गया। इन सब के एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज है, इन सबको ऐड कर लेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। थर्ड पार्ट में डेल्टा डी मीन अगर हम लोग को निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे 0.002, 0.000, 0.005, 0.004, 0.004 एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, नेगेटिव साइन ड्रॉप कर देंगे इसका, और इन सब को हम लोग 6 से डिवाइड कर लेते हैं। इन सब को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे
तो हम लोग को 0.0035 आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 डेसिमल प्लेस तक हम बात करेंगे तो 0.004 आता है ना। अगली क्लास में हम लोग वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं और उनके क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे, तो उससे भी क्लियर हो जाएगी किस लिए हम लोग ये 3 डेसिमल प्लेस तक ले रहे हैं। सो ये डेल्टा डी मीन हमारा निकल गया, मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में फ्रैक्शनल एरर बोल रहा है, तो डेल्टा डी मीन डिवाइडेड बाय जो डी हम लोग निकाले हैं मीन वैल्यू, so this will give you 0.004 by 1.330. So this will give you plus minus 0.003 आता है। अब इसके बाद आपको कह रहा है कि परसेंटेज एरर निकाल लें, तो परसेंटेज एरर इज, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.3% आ जाएगा। परसेंटेज एरर इज प्लस माइनस 0.003 इंटू 100, दैट इज प्लस माइनस 0.3% है। अब आपको इसका रिप्रेजेंटेशन करने बोल रहा है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हमारा जो d है, दिस इज 1.330 प्लस माइनस 0.003 सेंटीमीटर, और परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.330 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3% इसका एरर। तो ये परसेंटेज एरर के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स को कवर कर ले रहा है जो हम लोगों ने किया था, जो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल में भी कर रहे थे, सिमिलर टू दैट। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अब ये सेकंड वाला देखिए, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर एट T1 इज इक्वल टू, पहला मेजरमेंट है 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा मेजरमेंट है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयरिन निकालना है, तो हमें T2 माइनस T1 निकालना है। टेम्परेचर डिफरेंस करेंगे वो तो सिंपल 50 माइनस 40 हो गया डायरेक्टली, और एरर के केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, राइट। 50 माइनस 40 10 हो गया, प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, है ना। एब्सोल्यूट एरर्स यहाँ पे ऐड हो जाता है, एडिशन, सम और डिफरेंस दोनों में। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस निकालना था, तो इसीलिए एब्सोल्यूट एरर्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया है, और फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया ना? सभी बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. अब ये थर्ड क्वेश्चन है, बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी and after some time the velocity of the body becomes this, what is the change in velocity of the body with error limits?
तो यहाँ पे भी फिर से डिफरेंस वाला चीज ही है, चेंज निकालना है हम लोगों को एरर लिमिट के साथ। v1 जो वेलोसिटी दे रखा है दिस इज 7.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड v2 वेलोसिटी जो दे रखा है 12.3 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, तो इसके लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.3 माइनस 7.8 प्लस माइनस इनको ऐड कर लेते हैं जो हमारा वैल्यूज है 0.1 प्लस 0.2, सो दिस विल गिव यू 4.5 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. sir. ये फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ L1 और L2 का वैल्यू दे रखा है, उनका सम डिफरेंस और एरर इसमें निकालना है। तो वही जो अभी तक हम लोग कर रहे थे सेम चीज करना है भाई। L1 प्लस L2 निकालेंगे तो वैल्यूज तो ऐड कर लेंगे, मतलब 10 प्लस 9 और प्लस माइनस एरर्स को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 0.1 प्लस 0.1, सो ये 19 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें परसेंटेज एरर निकालना है तो वो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 100, सो दिस विल बी 20 divided by 19, so this is plus minus 1% हो जाएगा। और यही अगर डिफरेंस निकालना है L1 माइनस L2 10 माइनस 9 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 करेंगे तो 10 माइनस 9 1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और इसमें अगर हम लोग ये निकालेंगे परसेंटेज एरर तो 0.2 बाय 1 इंटू 100 ये परसेंटेज एरर होगा, सो विच इज इक्वल टू 20%। तो देखो जब डिफरेंस निकाल रहे हैं परसेंटेज एरर ज्यादा हो जा रहा है, जब सम निकाल रहे हैं तो परसेंटेज एरर कम। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. The length and the breadth of a rectangle are given as, ये हमारा लेंथ और ब्रेथ दे रखा है रेक्टेंगल का, इसमें एरिया निकालना है, राइट। सो जो हमारा वैल्यू होता है दैट इज एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो हम लोग पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5.7 इंटू 3.4, ये हमारा 19.38 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग को 19.38 इसका एरिया है, अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स वगैरह देखोगे तब समझ में आएगा कि ये 19.0 क्यों लिखे हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आंसर में अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर लोगे तो बस 19 होगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 19.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में इस पे हम लोग बात करेंगे। तो ये एरिया हो गया, राइट। अभी हम लोग एरर पे फोकस करते हैं। उसके बाद हमारा जो डेल्टा ए निकालना है उसके लिए पहले हम लोग डेल्टा एल बाय एल निकालेंगे, है ना। रिलेटिव एरर्स हमारा ऐड होता है यहाँ पे, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7 हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा एल बाय एल। सो दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7,
So this is 0.0175. इसको अगर हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02 लिख लेंगे, और उसी तरह डेल्टा बी बाय बी करेंगे 0.2 बाय 3.4, तो 0.058। इनको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये कर लेंगे। सो डेल्टा ए बाय ए निकालना है तो दिस इज डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। सो 0.0175 0.0755। और इसको हम लोग डेल्टा ए निकालना है तो 0.0755 इंटू ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए हमारा 19 है, सो 1.44 हो जाएगा। इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना होगा तो 1.5 कर लेंगे। सो डेल्टा ए निकल गया हमारा। सो डेल्टा ए निकलने पे अब हम लोग उसको एरर लिमिट्स में एरिया को लिखेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सो दिस इज 19.0 प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर्स। लिख लिया सबने? Yes, sir. लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. 6th क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहा है कि द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज बाय करंट। तो अब ये वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट का वैल्यू ये दे रखा है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले हम लोग V बाय I है तो वोल्टेज बाय R इज इक्वल टू V बाय I, तो दोनों का परसेंटेज एरर निकाल के हम ऐड कर लेंगे तो R का परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो परसेंटेज एरर ऑफ V is delta V by V into 100. So delta V by V into 100 अगर हम निकालते हैं, this is equal to 5 by 100 into 100, ये हमारा 5% निकल जाएगा। परसेंटेज एरर इन I निकालेंगे 0.2 by 10 into 100 करेंगे तो ये 2% निकल जाएगा। So percentage error in R is equal to delta V by V into 100, percentage error of V plus percentage error of I, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, परसेंटेज एरर्स ऐड होते हैं, तो डेल्टा I by I into 100 कर लेंगे। दोनों को ऐड कर लोगे 5% प्लस 2% इज इक्वल टू 7%। परसेंटेज एरर इन R कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 7%। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तुम लोगों को 2 असाइनमेंट शीट्स भेजे थे हम आज, कल रात में भेजे थे, उसको कर लेना। और इस पे भी बेस्ड जो भी ये एरर एस्टिमेशंस हैं, इन सब पे भी बेस्ड, इस टॉपिक पे भी बेस्ड एक असाइनमेंट शीट हम शेयर करेंगे। अभी जो नोट शेयर करेंगे इनफैक्ट उसमें तुम देखोगे कि 10 क्वेश्चंस तक है, तो मतलब जो असाइनमेंट्स जो अभी हम लोग क्लास में कर रहे थे,
तो वो जो बाकी क्वेश्चंस छूट गए हैं वो भी क्वेश्चंस आप इसमें ऐड कर लेना, मतलब वो 4 क्वेश्चंस छूटे हुए हैं वो भी कर लेना और जो होमवर्क भेजेंगे वो भी कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।